हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ फोर्थ वीडियो ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस वीडियो के अंदर बेटा हम सीखेंगे कि जब पार्टनर फर्म को लोन देता है और जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो ऐसी सिचुएशन में जब इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखना जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए बी सी समझ लीजिए तीन पार्टनर्स हैं। बी ने फर्म को लोन दिया अब इस लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट अलाउ करना है, इंटरेस्ट देना है बी को, क्योंकि बी ने फर्म को लोन दिया था। कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट देंगे। और ये जो हम पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमारे लिए चार्जेस है, ये हमें देना ही देना है, चाहे हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे हमारे बिज़नेस को लॉसेस हो रहे हैं। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट देना ही देना है। दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और हमने इंटरेस्ट अलाउ करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। यहाँ पे तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फर्म। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? फर्म। फर्म ने पार्टनर सी को लोन दिया। यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया, फर्म ने, तीनों ने मिलकर पार्टनर को लोन दिया। जो पार्टनर को लोन दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट अब हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे, चार्ज करेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो ऐसी सिचुएशन में जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो नो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी हम पहले एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हम पहले पढ़ रहे हैं कि जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो ऐसी सिचुएशन में हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? जितना पार्टनरशिप इंटरेस्ट कितना देते हैं, अलाउ करते हैं, है ना। एक एक करके पढ़ रहे हैं ना। ए बी सी, बी ने फर्म को लोन दिया, अब बी को इंटरेस्ट मिलेगा, बी को इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये इंटरेस्ट हमने देना ही देना है, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं या चाहे हमारे बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में बेसिकली 4 जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। पहली जर्नल एंट्री तब की जाती है जब फर्म को लोन का पैसा मिलता है। जिस दिन लोन का पैसा मिलता है उस दिन जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ए ने दिया तो ए का नाम आ जाएगा, बी ने दिया बी का नाम आ जाएगा, जिस भी पार्टनर ने लोन दिया उसका नाम आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है। जिस दिन हमें लोन का पैसा मिल रहा है 1 अक्टूबर को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, जिस भी दिन हमें लोन का पैसा मिल रहा है उस दिन की जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, ठीक है जी। लोन का पैसा मिल गया, अब हमने इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। जनरली इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट हम एट द एंड ऑफ द ईयर ही देते हैं। बहुत रेयर केस होता है कि एक साल में 2 बार देंगे, लेकिन जनरली यही समझो कि एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 को हम जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अलाउ करने की, इंटरेस्ट देने की। कितना इंटरेस्ट देंगे? जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट देंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये जो पार्टनर ने लोन दिया था लोन बाय पार्टनर अकाउंट, इसके ऊपर इंटरेस्ट। ये पूरी लाइन याद करने में कंफ्यूजन मत करना। लोन बाय पार्टनर तो था ही ना, पार्टनर ने लोन दिया, लोन बाय बी, लोन बाय ए, लोन बाय पार्टनर अकाउंट में इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। हम इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये इंटरेस्ट का पैसा लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस टाइम हम इंटरेस्ट देंगे जर्नल एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब
ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए चार्ज है, ये हमने देना ही देना है, चाहे हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे हमारे बिज़नेस को लॉसेस हो रहे हैं, ये हमने देना ही देना है। इसलिए इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे इस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे चार्जेस लिखे जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब चौथी एंट्री, मैंने आपको बताया था 4 एंट्रीज, 3 एंट्रीज हो गई। चौथी एंट्री तब होगी जिस दिन हम ये इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर को देंगे, इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर को देंगे। अगर हम ये इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर को दे रहे हैं तब ये इंटरेस्ट का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है ना। तो अब ये इंटरेस्ट का पैसा जिस दिन दिया जाएगा तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट से दिया जाएगा। लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है ना इंटरेस्ट का पैसा, अब लोन अकाउंट से दिया जाएगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जिस दिन हम इंटरेस्ट का पैसा पार्टनर को देंगे तो जनरल एंट्री करेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन देखते हैं। अमल बीमल एंड चमन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है इक्वल। अमित बीमल एंड चमन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल। अमित और चमन ने लोन दिया था फर्म को 1 अक्टूबर को 1 लाख का एंड 1,50,000 का। 1 लाख का दिया था अमित ने और चमन ने दिया था 1,50,000 का 1 अक्टूबर को। इट इज़ एग्रीड, ये एग्री हुआ, एग्री मतलब ऑलरेडी भी एग्रीड हो सकता है ना। इट इज़ एग्रीड कि इंटरेस्ट दिया जाएगा 9%, इस लोन के ऊपर 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। हमारी अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा इज़ येट टू बी पेड, अभी पे करना है, हमने पे नहीं किया। तो जो लास्ट वाली 4th वाली एंट्री बताई थी मैंने आपको, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो नहीं करनी क्योंकि 31 मार्च तक अभी हमने ये पैसा पार्टनर के हाथ में ट्रांसफ़र नहीं किया। ठीक है, तो बाकी की 3 एंट्रीज होनी है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन। पैसा हमारे पास 2,50,000 आया, किस दिन आया, 1 अक्टूबर को। तो देखिए डेट वाले कॉलम में हमने, आपको पता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, किस दिन लोन मिल रहा है, अक्टूबर 1, 2021, अक्टूबर 1, कितना पैसा मिल रहा है टोटल 2,50,000। जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन। अमित ने दिया था 1 लाख का लोन, चमन ने दिया था 1.5 लाख का लोन। पहली जनरल एंट्री हमारी हो गई जिस दिन हमें लोन का पैसा मिल रहा है। अब 31 मार्च को हमने इंटरेस्ट देना है। अमित के लोन पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 9%, 1 लाख का 9%, 9/100 इंटू 6/12। इंटू 6/12 हम इसलिए करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया था, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने बन रहे हैं। तो 1 लाख का 9% इंटू 6/12 निकलेगा हमारा 4,500। करके देखिएगा अपना, 1 लाख 20 से 20 कैंसिल किए, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 2 1 दा 2, 500 आ गया यहाँ पे। 500 इंटू 9, 4,500। तो अमित को कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, 4,500। एंड चमन का निकालते हैं इंटरेस्ट। चमन का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, 1,50,000 का लोन दिया था चमन ने, 1,50,000 इंटू 9% इंटू 6/12। अब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,750। ठीक है, तो अमित को हम लोन इंटरेस्ट दे रहे हैं, अमित को इंटरेस्ट दे रहे हैं 4,500, चमन को दे रहे हैं 6,750। जब हम इंटरेस्ट अलॉ करते हैं तब जनरल एंट्री करते हैं। 31 मार्च को इंटरेस्ट अलॉ किया जाता है। जनरल एंट्री की जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, अमित को 4,500, लोन बाय चमन 6,750। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारे लिए चार्ज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 31 मार्च को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर था, जितना भी हम उसको पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट दे रहे थे, टोटल 11,250, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देंगे।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं बोला था जनरल एंट्रीज करो और लोन अकाउंट बनाओ, तो आपने जनरल एंट्रीज तो कर ही ली है, अब बस इसकी लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है। जनरल एंट्रीज करिए, लेजर पोस्टिंग करनी है। लोन बाय अमित, जब हम लेजर बनाते हैं, जनरल अकाउंट बनाते हैं, क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट ज़रूर लिखना, अकाउंट का नाम ज़रूर लिखना, लोन बाय अमित अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जिस दिन लोन हमें मिला था तब जनरल एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, तो उस एंट्री को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैंक अकाउंट 2021 अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट। 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट देने की जनरल एंट्री क्या हुई थी, इंटरेस्ट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित, तो लोन बाय अमित अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ गया बाय इंटरेस्ट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये 2 एंट्रीज हुई हैं बस। अगर तीसरी एंट्री हुई होती जो पेमेंट की, तो यहाँ पर टू बैंक, अगर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की होती तो यहाँ पर टू बैंक आ जाता डेबिट साइड, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की ही नहीं है, क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई, तो बस इसका क्या करना है, दोनों को प्लस करो, ये बैलेंस CD आ गया, ठीक है, 31 मार्च का। इसी तरीके से चमन का अकाउंट भी बनेगा, सेम इसी लाइन पर चमन का अकाउंट बनेगा, यू कैन सी। तो चलिए डन हो गया ये। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं। अब इसके बाद में आपको जो बैक साइड के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो दिखाती हूँ। पहले अभी हम 2 इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, फिर जो बैक साइड के क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस वो अभी हम करेंगे। अखिल एंड भरत पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3, कैपिटल्स हैं 2 लाख एंड 1 लाख। 1 अक्टूबर को अखिल और भरत ने लोन दिया था फर्म को 4 लाख एंड 2 लाख का, 1 अक्टूबर को। रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। 1 अक्टूबर को अखिल और भरत ने लोन दिया था 4 लाख एंड 2 लाख का। कोई एग्रीमेंट नहीं है कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को, कितना इंटरेस्ट अलाउ करना है। एग्रीमेंट नहीं होता तो 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, डिफरेंट केसेस मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। पहली सिचुएशन, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट बांटेंगे वो कैलकुलेट करना है हमने। चलिए पहले देखते हैं। अखिल ने कितना लोन दिया, 4 लाख। इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 4 लाख का 6% और 6 महीने के लिए पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। 4 लाख का 6%, इंटरेस्ट को 6% देना ही देना है, इंटू 6 मंथ्स के लिए। 20 कैंसिल, 1200 आ गया। अमित को हमने कितना इंटरेस्ट देना है, 1200। अखिल को 1200 इंटरेस्ट देना है, 12,000 सॉरी, 3 zeros है, 12,000। अखिल को 12,000 इंटरेस्ट देना है। उसके बाद अब निकालेंगे अब विमल का। अखिल को 12,000 इंटरेस्ट देना है और भरत को अखिल को 12,000 इंटरेस्ट देना। भरत को देखते हैं 2 लाख का 6%, 6/12 उसने भी 1 अक्टूबर को दिया था। इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट 20 कैंसिल, 6,000। तो भरत को हमने 6,000 इंटरेस्ट देना है। अखिल को हमने 12,000 इंटरेस्ट देना है और भरत को हमने 6,000 इंटरेस्ट देना है। टोटल इंटरेस्ट का पैसा 18,000 है। यहाँ देखिए निकाला हुआ है। अखिल को 12,000 इंटरेस्ट देना है, भरत को 6,000 इंटरेस्ट देना है, टोटल हमने 18,000 इंटरेस्ट देना है। अब देखिए यहाँ पर पहला केस कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 था। 25,000 में से 18,000 का इंटरेस्ट तो देना ही देना है क्योंकि दिस इज़ अ चार्ज। हमारे पास बचा 7,000। 25,000 का प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट, इसमें से 18,000 का टोटल इंटरेस्ट दे दिया, 7,000 बचा। जो 7,000 बचा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारे पास प्रॉफिट है 15,000 का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट है 15,000 का। तो 15,000 का प्रॉफिट है, 18,000 का इंटरेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेस हो रहे हैं। तो 3,000 का जो लॉस आया, इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। ये लॉस आ गया क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरा ही देना है।
नेक्स्ट केस है, हमारे पास ऑलरेडी लॉसेस हैं, 25,000 के ऑलरेडी लॉसेस हैं, तो 25,000 का देखो माइनस, 25,000 माइनस में है। अब इसमें से 18,000 हमने और माइनस कर दिया, 25,000 लॉसेस है ना, ऑलरेडी माइनस में थे, 18,000 और माइनस कर दिया, टोटल माइनस का आ गया 43,000, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो टोटल लॉस हो गया 43,000। ऑलरेडी 25,000 का लॉस था माइनस में, उसमें 18,000 का लॉस और माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास टोटल लॉस हो गया 43,000। अब ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अभी इस वीडियो को इतना स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस बच्चे का इंटरेस्ट ख़राब कर देती हैं।